200 300 500 साल नहीं, बल्कि जब से निकाह का सिलसिला शुरू हुआ है और सबसे पहले शादी जो हुई, निकाह जो हुआ, वो किसी और का नहीं, जन्नत में हजरत आदम का हुआ है। वाह वाह वाह। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने निकाह के मौके पर जिक्र मुस्तफा किया। वाह वाह वाह। अभी कैसे जिक्र मुस्तफा हजरत आदम ने किया, यह हम पर जरूरी है। हुजूर का हक हर उम्मती पर है कि जब तक दुनिया में जीता रहे जिक्र मुस्तफा करता रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुन्नते मुस्तफा में जिक्र मुस्तफा करना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। प्यारे, आज इस महफिल में हम भी जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं, और जिक्र मुस्तफा वो चीज है, मैं बताया ना, अहले सुन्नत वल जमात पर अल्लाह का इतना बड़ा फजल है, इतना करम है कि अगर के यहाँ शादी हो तो जिक्र मुस्तफा है। वाह वाह वाह। किसी के यहाँ लड़का पैदा हो जाए तो जिक्र मुस्तफा है, लड़की पैदा हो जाए तो जिक्र मुस्तफा है, नया मकान बना ले तो जिक्र मुस्तफा है, नई गाड़ी लाएगा तो जिक्र मुस्तफा है, गम का मौका है तो जिक्र मुस्तफा है, इसाले सवाब की महफिल है तो जिक्र मुस्तफा है। आओ प्यारे, तुम्हें बता दूं, आदम की ज़बा पर जिक्र मुस्तफा है, शीश की ज़बा पर जिक्र मुस्तफा है, दूह की ज़बा पर जिक्र मुस्तफा है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़बा पर जिक्र मुस्तफा है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की ज़बा पर जिक्र मुस्तफा है, हजरत लूत की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा है, हजरत दाऊद की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा है, हजरत सुहैल की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा है, हजरत याकूब की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा है, हजरत इसहाक की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा है, हजरत यूसुफ की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा है, हजरत यूनुस की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा है, हजरत अय्यूब की ज़बान पर जिक्र मुस्तफा है। वो प्यारे, दुनिया में जिक्र मुस्तफा है, आसमान में जिक्र मुस्तफा है, जन्नत में जिक्र मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा हुर्मते रूह पैम्बर यक नज़र कुनसू एमा, यक नज़र कुनसू एमा, यक नज़र कुनसू एमा। अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा, अशरफ निहंग दरिया दरिया बसीन दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तु दोस्त दारद। मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नाराए या गौस आज़मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, हम मुजरिम हैं आका, हमें साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर ताजदार अरब व अजम, सरापाए नूर मुजस्सम, अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरबहार में झूम झूम कर वालिहाना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व तबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल आप बहुत अच्छी नाते पाक और मनक़बत सिमात कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में, पढ़ने में खूब खूब बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह पैकर तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब अताल हुसैन बरकाती से बहुत अच्छे अंदाज व आवाज़ में नाते पाक आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। मेरे बाद और भी आपको तकरीर सिमात करनी है, नातें भी सुननी हैं। किस भाई के साथ? सादिक भाई यहाँ पे हैं। कौन से भाई की शादी है भाई? आज भाई आगे भाई सादिक भाई माशाअल्लाह। भाई आपके सर पर टोपी ना हो तो रुमाल ले लें। आप टोपी आपके पास ना हो तो रुमाल ले लें, रख लें, सर पर रख लें। नहीं, इनके पास नहीं भाई के। जिक्र मुस्तफ़ा है, थोड़ा अदब। सिर्फ रस्मन नहीं करना हमें, बल्कि दिल की गहराइयों के साथ अमलन हमें ये काम करना है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक के सदक़े से इनकी वालिदा और ससुर अल्लाह तबारक व तआला दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। ये हमारी आपकी बड़ी खुश नसीबी है, अल्लाह का फजल है अहले सुन्नत वल जमात पर कि उसने हम पर बेशुमार करम फरमाए। बेशक ये करम भी बड़ा करम है अल्लाह का कि इस रात के वक्त में, जब सोने का वक्त है और ये 11 बजे का बाद है, अपने बिस्तर को छोड़कर, नरम नरम गद्दों को छोड़कर हम और आप जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आ गए। वाह 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 वाह। ये मेरे भाई मोहम्मद सादिक की शादी है। इनके बाप का नाम क्या? कौन से? वो हैं? अच्छा अच्छा। बहरहाल इकरार भाई के बेटे मोहम्मद सादिक की ये शादी है। इस मौके पर इन्होंने जिक्र मुस्तफ़ा कराया। निकाह करना मेरे सरकार की सुन्नत है। आका फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है। बेशक। और सुन्नत मुस्तफ़ा में जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है। वाह 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 वाह। बोल दे मोहब्बत से एक मरतबा और बोले हाथ उठाकर। सुभान अल्लाह। आपकी आवाज नहीं निकल रही। बोले एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। सुन्नत मुस्तफ़ा निकाह करना क्या? सुन्नते मुस्तफ़ा। सरकार ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। और सुन्नत मुस्तफ़ा में जिक्र मुस्तफ़ा करना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, ये अबुल बशर हजरत आदम की सुन्नत है। वाह वाह वाह। बोले मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुन्नत मुस्तफ़ा में जिक्र मुस्तफ़ा करना ये कोई नया तरीका नहीं। साल 2 साल 10-20 साल 50-100 साल नज़र करूँ आका, क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूँ आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये दिल अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात के जर्रा जर्रा है मेरे नबी का जिक्र करता है। ये सुन्नत मुस्तफ़ा में प्यारे जिक्र मुस्तफ़ा, यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब मुझे बताए, अच्छा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा लग रहा है? ये ढोल तमाशा बजाना अच्छा है कि जिक्र मुस्तफ़ा अच्छा है? हाँ, आज का माहौल ये है, ये अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया है सादिक भाई और उनके वालिद मोहतरम पर कि इन्होंने अपने निकाह के मौके पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा कर दिया। और तुम्हें बता दो प्यारे, आज इस फुलसिगा की सरजमीन पर जनाब इकरार हुसैन के बेटे मोहम्मद सादिक की शादी है। इसमें जिक्र मुस्तफ़ा आज हो रहा है। मेरा जहन बोला, मेरा दिल कहता है, ओ लोगों, ये जिक्र मुस्तफ़ा करना जब इंसान की शादी हो, जब कोई निकाह करने लगे, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है, पैगंबर इस्लाम का हर उम्मती पर हक है कि वो अपने निकाह के मौके पर जिक्र मुस्तफ़ा करता रहे। वाह 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 वाह, निकाह के मौके पर जिक्र मुस्तफ़ा करे। आओ तुम्हें बताऊं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने तख्लीक फरमाई, अब जन्नत में रख दिया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई महसूस की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सोए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाएं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। बाएं पसली से हजरत हव्वा, और ये हजरत हव्वा कौन है? ये मेरी भी मां है, सैफुल्लाह सुल्तानी की भी मां है, ये अताउल हसन बरकाती की भी मां है, ये जनाब अनवर सुबहानी की भी मां है, ये आपकी भी मां है, ये सबकी मां है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है प्यारे, इनकी बाएं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया गया। ये हजरत सिद्दीक अकबर की भी मां है, ये फारूक आजम की भी मां है, ये उस्मान गनी की भी मां है, ये मौला अली की भी मां है, और ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी मां है। वाह वाह वाह, कौन? हजरत हव्वा। हजरत हव्वा को पैदा किया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, बड़ी खूबसूरत मैजबी है, अंदाज है, चेहरे पर बड़ा नूर है। देखा औरत को, दिल ललचाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आगे बढ़ने लगे। रब इरशाद फरमाता है, आदम किधर जा रहे हो? आदम किधर जा रहे हो? ऐ मौला, ये बड़ी खूबसूरत औरत नजर आ रही है, बड़ी बेजबी है, बड़ा हुस्न जमाल है, इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा हूँ, हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ा हूँ। रब इरशाद फरमाता है, ऐ आदम, अभी हव्वा को नहीं पकड़ोगे, अभी हव्वा को हाथ नहीं लगाओगे। ऐ मौला, तो फिर हाथ लगाने का तरीका क्या होगा? पकड़ने का तरीका क्या होगा? ऐ मौला, फिर इस औरत से जो तूने जन्नत में पैदा कर दिया है, इससे बात करने का तरीका क्या होगा? औरत से बात करने का तरीका क्या होगा? बताऊं? निकाह से पहले, रिश्ते के फौरन बाद जो बातें की जाती है बिल्कुल नाजायज और हराम है। हाँ, इधर रिश्ता होता है, फोन पे बात शुरू हो जाती प्यारे, वो नाजायज है, हराम है बात करना। अल्लाह फरमाता है, आदम अभी बात नहीं कर सकते, अभी बात नहीं कर सकते, तो ऐ मौला फिर वो तरीका तो बता दे कि मैं हव्वा से बातें कर लूं। इनका हुस्न जमाल देख कर दिल ललचाया है प्यारे, इनसे बातें तो कर लूं, इन्हें हाथ तो लगाऊं, तरीका क्या होगा? रब इरशाद फरमाता है, आदम सुनो सुनो, हाथ लगाने की इजाजत तब होगी जब तुम्हारी शादी हजरत हव्वा से हो जाए। जब तुम्हारी शादी हजरत हव्वा से हो जाएगी, तो ऐ मौला फिर शादी का तरीका क्या होगा? शादी कैसे होगी? शादी कैसे होगी? रब इरशाद फरमाता है, आदम हव्वा का मेहर अदा करो। क्या मेहर अदा करो? आज जब निकाह होता तो मेहर होता नहीं, मेहर बांधा जाता नहीं। और एक मेहर ही ऐसी चीज है प्यारे कि ये शरीयत ने औरत के ऊपर रखा है। वो कहे कि मेरे मेहर में 30,000 बांधे जाएं, 50,000 मेरा मेहर होगा, तब मैं निकाह की इजाजत दूंगी।
हाँ, ये औरत का हक हुआ करता है मेहर। और आज देखा जाए तो मेहर के ऊपर ही लड़ाई होती है बारात में। ऐसा है नहीं, दो ही चीजों पर लड़ाई होती है, एक इमाम साहब के पैसों पर, एक निकाह। जो मेहर होता है लड़की के मेहरों पर, ये औरत का हक होता प्यारे। हाँ, मेहर में कभी झगड़ा मत करना, और इमाम साहब को पैसे देने में भी कोई झगड़ा मत करना। 5000 मांगे तो खामोशी के साथ दे देना। और निकाह के मेहर अगर सही हैं, जायज तरीके से हैं, दोनों फरीकैन जिस पर राजी हो जाए, बहुत अच्छा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रब इरशाद फरमाता है, आदम बात करने का तरीका एक ही है, हाथ लगाने का तरीका एक ही है, इसमें जबी को अपने करीब बुलाने का तरीका एक ही है। ऐ मौला क्या है? रब इरशाद फरमाता है, आदम हव्वा का मेहर अदा करो। क्या मेहर अदा करो? अर्ज करते मौला मेहर क्या है? तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम सुनो, मेरे महबूब की बारगाह में 10 मरतबा दुरूदे पाक पढ़ दो। दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी बीवी बनाना हव्वा को हमारा काम है। हजरत आदम ने मेरे आपके नबी की बारगाह में कितनी मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा? कितनी मरतबा? बताओ तो सही, किसका जिक्र हुआ? किसका जिक्र हुआ? शादी आदम की हो रही है, शादी आदम की हो रही है, और बताओ जिक्र किसका हो रहा है? अभी तो नबी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए भाई, दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए, लेकिन जिक्र, ओए होए, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। अब बताओ तो सही, अभी अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, हजरत आदम का निकाह हो रहा है, तो रब इरशाद फरमाता है, आदम निकाह तुम्हारा होगा, शादी तुम्हारी होगी, जिक्र मेरे महबूब मुस्तफा का होगा। सबसे आला वो बाला मकाम आपका, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सबसे आला वो बाला मकाम आपका, और चांद तारों के लब पे भी नाम आपका, बादशाहों को खातिर में लाता नहीं, हो गया हो जो दिल से गुलाम आपका। रब इरशाद फरमाता है, आदम शादी तुम्हारी होगी, निकाह तुम्हारा होगा, और सुनो जिक्र मेरे महबूब मुस्तफा का। मोहम्मद सादिक की शादी में सुन्नत मेरे नबी की अदा हो रही है, और जिक्र मेरे मुस्तफा का। सुन्नत नबी की अदा की जाएगी, निकाह करना सुन्नत है, और इस जिक्र मुस्तफा करके सुन्नत आदम को अदा किया जा रहा है। और एक और बात बता दूं, खुलूस नेत के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की रजा के साथ जिस शादी पर, जिस निकाह पर जिक्र मुस्तफा कर दिया जाए, तो शादी खाना बर्बादी नहीं, शादी खाना आबादी हुआ करती है। बेशक बेशक। जिस शादी के मौके पर अल्लाह की रजा के लिए जिक्र मुस्तफा सजा दिया जाए, वो औरत कभी बांझ नहीं रहती है। अल्लाह उसे उस औलाद से उसकी गोद को बहुत जल्द भर देता है, उसके घर में खुशियां ही खुशियां होती है। क्यों? कि जिक्र मुस्तफा जो इसने सुन्नत मुस्तफा पर सजा दिया है,
और इसकी ये बरकतें हैं, बुजुर्गों के मुशाहिदात हैं कि ये जिक्र मुस्तफ़ा वो जिक्र है कि ये गम के मौके पर भी फायदा देता है, खुशी के मौके पर कर दिया जाए तो खुशी के मौके पर भी फायदा देता है। अगर किसी इंसान को गम पहुंच जाए तो जिक्र मुस्तफ़ा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतों से तमाम गम को काफूर कर दिया करता है। अगर खुशी के मौके पर, निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर जिक्र मुस्तफ़ा को कर दिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला खुशियों में इजाफा फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, हजरत अल्लामा फखरुल इस्लाम साहिब किबला, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे, खुलूस लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की रजा के लिए हम महफिलों को सजाएं तो इसके फवायद बहुत देर तक देखने मिलेंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, ये शादियां हैं, ये निकाह है, बड़ी फजीलत है। जिस तरीके से नमाज पढ़ना इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है। माशाअल्लाह हमारे मोहतरम पैकर इखलास वफा हजरत मौलाना कारी तथीर अहमद साहिब किबला, आलिम नबील फाजिल अजील हजरत मौलाना सदाकत हुसैन साहिब किबला खतीब इमाम फुलसिंगा तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमा की उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए। नमाज पढ़ना क्या है बताओ? नमाज पढ़ना इबादत, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, कुरान की तिलावत करना, वालिदैन की खिदमत करना, सब इबादत है। और प्यारे, नमाज पढ़ना जिस तरीके से इबादत है, रोजा रखना जिस तरीके से इबादत है, तो निकाह करना भी बड़ी अजीम इबादत है। सुभान अल्लाह, निकाह सुभान करना अल्लाह। बड़ी अजीम इबादत है। अरे सरकार फरमाते जिसने निकाह कर लिया उसका आधा दीन महफूज हो गया। बेशक बेशक, आधा दीन महफूज हो गया और आधे दीन में अल्लाह से डरता रहे। निकाह है, निकाह की बड़ी बरकतें हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत से बोले आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अल्लाह का फजल है, इन्होंने भी नाते पाक पढ़ी थी कि हर मोमिन और आशिक चाहता है काश मैं गुंबद खजरा देख। बेशक, करम फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का मजार ताइफ में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाजिरी लगाई है वहां पर, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सहाबी रसूल है। फरमाते ये जो निकाह है, ये शादी है, फरमाया मेरे करीम आका ने फरमाया इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, सरकार ने फरमाया कि निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो। इंसान अगर निकाह से पहले गरीब होता है, तंग दस्त होता है, अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत मुस्तफा अदा करने की वजह से उन निकाह की बरकत से तंग दस्ती को दूर फरमा कर मालदार फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, निकाह की बरकत से अल्लाह मालदार फरमा देता है। हजरत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूं, नादार हूं, आका तंग दस्त हूं, या रसूल अल्लाह गुर्बत की जिंदगी गुजर रही है, आका फाके पर फाका होता है, परेशानी का आलम है, आका तंग दस्त हूं, मेरे लिए दुआ फरमा दे या रसूल अल्लाह। वो लोगों करीम आका की बारगाह में आकर के कहता या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे, आका परेशान हूं, तंग दस्त हूं, गरीब हूं या रसूल अल्लाह। तो मेरे करीम आका ने फरमाया ऐ आने वाले शख्स तुम निकाह कर लो, निकाह कर लो, निकाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तंग दस्ती को दूर फरमा कर तुम्हें मालदार फरमा देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, कि निकाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम फकीर हो तो अल्लाह तुम्हें मालदारी अता फरमा देगा। बेशक बेशक, अल्लाह तुम्हें मालदारी अता फरमा देगा।
और हजरत सहाबी रसूल हैं हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन? हजरत सिद्दीक अकबर यार गारो मज़ार, मोहब्बत से बोले आप सुभान अल्लाह। सदाकत के ताजदार हैं, खलीफा अव्वल हैं। फरमाते हैं लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें निकाह का हुक्म फरमाया है। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तो तुम में जो बगैर निकाह है उनके निकाह कर दिए जाए। बेशक बेशक। बगैर निकाह के हैं उनके निकाह कर दिए जाए। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी कर दी जाए। अगर इस्तात रखता है, वुसअत रखता है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुक्म फरमाया है कि तुम निकाह करो, शादी करो। तय लोगों, अल्लाह के फरमान की इताअत करते रहो, अल्लाह के हुक्म की इताअत करते रहो। अल्लाह ने वादा किया है कि शादी की बरकत से, निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। ये अल्लाह का वादा है, लेकिन नीयत अच्छी हो। सरकार फरमाते जो दोनों तरफ से फरीकैन का कम खर्च होगा, कम खर्च हो, कम खर्चे पर शादी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस शादी को शादी खाना आबादी फरमा देता है, बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया करता है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मुझे हैरत है उस शख्स पर कि जो शख्स बगैर निकाह के मालदार होना चाहता है, निकाह किया नहीं और मालदार होना चाहता है। फरमाते निकाह कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मालो दौलत अता फरमा देगा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि तुम औरतों से निकाह करो, वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रिस्क लाएंगी, तुम्हारे लिए रिस्क लेकर के आएंगी। तंग दस्ती को दूर अल्लाह तबारक व तआला निकाह की बरकत से कर देगा। बस एक वाक़या आपकी बारगाह में पेश करके बात को खत्म करूंगा। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोले आप सुभान अल्लाह। साहिब खाना ने कुर्सी भी कुछ कम डाली है, वो भाई हमारे खड़े थे, वो चले गए बेचारे। कुर्सी पुर हो गई आपकी, कुर्सी बहुत देर से खड़े खड़े बेचारे चले गए। एक सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल, नाम हजरत जुलैबीब है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नाम जुलैबीब है, आशिक रसूल है, मेरे आका के पीछे नमाज अदा करते, आका वाज़ो नसीहत फरमाते तो सहाबी आका की बारगाह में हाजिर रहते, वाज़ो नसीहत को सुनते, गोया के प्यारे नबी के पीछे 5 वक्त नमाजों को अदा करते, वाज़ो नसीहत सुना करते थे। एक मर्तबा मेरे करीम आका की बारगाह में सहाबा इकराम जलवा करे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम जलवा करे, और आका तो फिर आका है, चेहरों को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं। बेशक बेशक। कोई खूबसूरत सहाबी नहीं थे, न खानदान बड़ा था, न खूबसूरत थे, बस आशिक रसूल थे। सरकार की बारगाह में बैठे हुए, एक दिन आका की बारगाह में बैठे, करीम आका ने इरशाद फरमाया, जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना फ़हीम अख्तर साहिब किबला, शायर इस्लाम हसन नौशाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका की बारगाह में बैठे हैं सहाबी, नाम हजरत जुलैबीब है। आका की बारगाह में आते थे, जाते थे, नमाज़ें अदा करते थे, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी, रंग काला था, गुर्बत थी, फाके होते थे, खानदान भी बढ़ाना था। एक मर्तबा सरकार की बारगाह में बैठे, आका को अपने सहाबी पर प्यार आ गया। आका ने सहाबी को प्यार से देखा तो मेरे करीम आका ने फरमाया, ए जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे? तुम वाह, शादी नहीं करोगे जी। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी बेटी कौन देगा? मेरा रंग भी सांवला है, मालो दौलत भी मेरे पास नहीं है, फाके पर फाका होता है या रसूल अल्लाह, खानदान भी बड़ा नहीं है,
आका मुझे अपनी बेटी कौन देगा? सहाबी ने सरकार की बारगाह में अर्ज कर दिया। थोड़ी देर गुजरी प्यारे, मेरे नबी ने फिर अपनी रहमत वाली नजर को डाला और आका को फिर प्यार आ गया। इरशाद फरमाया, ए जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे, शादी नहीं करोगे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मेरा खानदान भी बड़ा नहीं है, रंग भी अच्छा नहीं है। या रसूल अल्लाह जिंदगी तो गुर्बत में गुजरा करती है, खाने पीने का कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। या रसूल अल्लाह मुझे अपनी लड़की कौन दे देगा? अपनी लड़की की शादी मुझसे कौन कर देगा? और आज हमारा और आपका भी माहौल यही है। रिश्ता देखने जाते हैं, हम रिश्ता देखने जाते हैं, एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं चाहता। मुझे बताओ, सालों गुजर जाते हैं रिश्ता तलाशते तलाशते। लोग कहते भी चखोड़िया हो गया, नाश्ते करता फिर रहा है। है बात ऐसे, एक साल गुजर गया ऐसे कि रिश्ता ही नहीं मिलता। और प्यारे, बेटी जो हुआ करती है दिल का टुकड़ा हुआ करती है, लोगों के ताने भी सुनता है। लड़का देखने जाता कि लड़का पसंद नहीं आता, कहीं घर बार पसंद नहीं आता, कहीं कारोबार पसंद नहीं आता, कहीं घर का माहौल पसंद नहीं आता, कहीं लड़का तालीम याफ्ता नहीं होता है। बहुत सारी वजूहात होती है। वो प्यारे लोगों ने कहा तू चखोड़पन करता है, तेरी लड़की का तुझे रिश्ता ही नहीं मिलता। वो प्यारे बाप होता है, बाप के हम वक्त यही सोचो विचार में रहता है, लड़की जवान है, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो बाप के दिल से पूछ ले कि जिसने 18 साल तक पाल कर अपनी बेटी को जवान किया है, वो अपनी बेटी को कैसे लड़के को और कैसे घर में देना चाहता है। ऐसा नहीं है, बेशक बेशक, कि वैसी लड़के को देखा और अपनी बेटी को, अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दिया। बता कोई बाप है ऐसा? अच्छा लड़का भी देखता है बाप अपनी बेटी के लिए, देखना भी चाहिए भाई, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। अच्छा लड़का देखता है अपनी बेटी के लिए, चाहता है खूबसूरत भी हो, दीनदार भी हो। लड़के दीनदार भी तो देखा करो, लड़का दीनदार भी हो और माली हालात भी सही हो, ये सब कुछ बाप देखता है। इसलिए कि 20-18 साल तक अपनी बेटी को अपने घर में पालकर जो जवान किया है, वो जो बेटी के नाज़ और नखरे उठाता रहा, बेटी ने कहा बाप आज मेरा दिल इस चीज को चाह रहा है। वो प्यारे ना होते हुए भी बाप अपनी बेटी की बात को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करके अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा कर देता है। बाप अपनी बेटी को कैसे देगा ऐसी वैसी जगह? बाप तो हर बाप यही चाहता है मेरी बेटी अच्छी जगह चली जाए। ये माशाअल्लाह मोहम्मद सादिक है, खूबसूरत भी है माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा इंतखाब किया किसी ने, खूबसूरत भी है, चेहरा भी बता रहा है कि लड़का नेक है माशाअल्लाह। और अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। जो शादी हो रही है अल्लाह इस शादी को शादी खाना आबादी फरमा दे, आमीन। तो प्यारे आपसे भी गुजारिश है, जब अपनी बेटी के लिए लड़का देखें तो दीनदार, कुछ देखें ना देखें, दीनदार जरूर देखें, बेशक दीनदार जरूर देखें। कुरान पढ़ा हुआ है कि नहीं है, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, माँ बाप का अदब करता है कि नहीं करता है, ये बातें देखनी चाहिए। तुम्हें बता रहा था हर बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देखता है। लोग तो कहने लगते चखोड़िया हो गया। उस बाप के दिल से तो पूछो कि जिस बाप ने अपनी बेटी को पाल कर जवान कर दिया है, वो नहीं चाहता मेरी बेटी किसी शराबी के घर में चली जाए, किसी जुहारी के घर में चली जाए, किसी बदमाश के घर में चली जाए, किसी चोर के घर में चली जाए। बाप तो यही चाहता है मेरी बेटी एक नमाजी के घर में चली जाए, दीनदार के घर में चली जाए, एक आलिम के घर में चली जाए, हालात तमाम तर अच्छे हो, उस वक्त मेरी बेटी की शादी हो जाए। वाह 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 वाह, मेरी बेटी की शादी उससे हो जाए। बेशक बेशक। जुलैबीब अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी बेटी कौन दे देगा? जी जी, अपनी बेटी कौन दे देगा आका? तो मेरे करीम आका ने सुना, थोड़ी देर गुजरी, फिर आका को प्यार आ गया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। आका को फिर प्यार आया, सरकार ने इरशाद फरमाया जुलैबीब, अब तीसरी मर्तबा सरकार फरमा रहे हैं, कितनी मर्तबा? प्यार आता ही गया, आता ही गया, और जुलैबीब के दिल में भी ख्याल आता ही गया। आज जब सरकार की मोहब्बत की नजर पड़ रही है तो आज बेड़ा पार हो ही जाएगा, आज
बेड़ा पार हो ही जाएगा। तीसरी मर्तबा मेरे सरकार ने फरमाया जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे? तो फिर वही जुमला इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया ऐ जुलैबीब जाओ फला अंसारी के घर चले जाओ, फला कबीला है, फला खानदान है, उस अंसारी के घर चले जाओ और जाकर के मेरा सलाम कह दो और उससे ये भी कह दो कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। क्या? अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। अब जुलैबीब ने सुना तो दिल दिल में खुश होने लगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो नबी की जबान से बात निकल गई और ये वो जबान है कि कायनात बदल सकती है, आका की जबान नहीं बदला करती है। बेशक 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 जबान से निकल गया है नबी की तो मेरी शादी होकर के ही रहेगी। चले हैं, अब दिल में खुशियों के ख्यालात आ रहे हैं, चलते कूदते चले हैं, रास्ते पर खुश होते चले जा रहे हैं, दिल में ख्याल आ रहे हैं अब मेरी भी दुल्हन आ जाएगी, शादी हो जाएगी। इसलिए कि मैं काला हूं कोई बात नहीं, नबी ने फरमा दिया है। मैं गरीब हूं कोई बात नहीं, नबी ने फरमा दिया है। खानदान बड़ा है, बड़ा नहीं कोई बात नहीं, आज तो काम बन ही जाएगा, इसलिए कि नबी ने जो फरमा दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जो जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया है, अल्लाह के नबी की बात नहीं बदली जाएगी। खुश होते जा रहे थे, रास्ता बहुत जल्दी से तय कर दिया खुशियों के साथ। और जिस मकान की और जिस कबीले की जिस नाव की निशान तही मेरे करीम आका ने की थी, उसके दरवाजे पर पहुंच गए, उस अंसारी के घर पहुंच गए, जाकर दस्तक दी। अंसारी सिहाबी बाहर आए, इन्होंने कहा कि तुम्हें आका ने सलाम भेजा है, तुम्हें सरकार ने सलाम भेजा है। अब इसने जैसे ही सुना कि सरकार ने सलाम भेजा है बड़ा खुश हुआ और दिल में बहुत ही खुश होने लगा। हम और आका का सलाम, हम और आका का सलाम प्यारे। आज अगर गुनहगार, ये सियाकार, खताकार अगर गुंबदे खतरा के सामने चला जाए तो कभी खुद को देखता है, कभी गुंबदे खतरा को देख कर ही कहता है ऐ मौला मेरा मुकद्दर कि तूने मुझे गुंबदे खतरा के साए में ला करके खड़ा कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखा गुंबदे खतरा को, देखा तो देखता ही रह गया और कई मर्तबा देखता रहा। अल्लाह तूने कैसा करम फरमाया, ये गुंबद खजरा और मैं गुनहगार, ये गुंबद खजरा और मैं सियाकार, बड़ी हसरतों से देखा है गुंबद खजरा को प्यारे। गुंबद खजरा के साए में इंसान गुनहगार खड़ा होता है, दिल की दुनिया ही बदल जाती है। और फिर सिहाबी ने कहा तुम्हें सरकार ने सलाम भेजा है, बड़ा खुश हुआ। अपने घर में जाकर के बताया हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने खुशनसीब हैं। तमाम दुनिया सरकार को चाहती है, सरकार को सलाम भेजती है। मस्जिद नबी में लोग जा जा करके खुशी महसूस, सरकार के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो फख्र हासिल करते हैं, हमने सरकार के पीछे नमाज पढ़ी है, हमने सरकार के चेहरा ज़ेबा को देखा है, हमने सरकार के पीछे जोहर को पढ़ा है, असर को पढ़ा है, मगरिब को पढ़ा है, इशा को पढ़ा है। गोया के तमाम लोग, तमाम कायनात सरकार के देखने पर, सरकार की बात पर, सरकार के बाज़ व नसीहत पर, सरकार की बातों पर खुश होती है। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा करम है कि आज अल्लाह के रसूल ने अपना कासिद भेजकर हमें सलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश नसीब है, अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा, तमाम घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दौड़नी भी चाहिए थी भाई कि अल्लाह के रसूल ने हमें सलाम भेज दिया। बस मुख्तसर करके बता दूं, सलाम भेजा है, खुश हुआ पूरा घर। लेकिन हजरत जुलैबीब कहते हैं ए अंसारी सिहाबी एक बात और सुन लो, एक बात और कही सरकार ने, एक बात और भिजवाई सरकार ने। बताओ क्या बात है, हमारे आका ने क्या बात कही है हमारे लिए, क्या हुक्म है हमारे आका का, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या हुक्म है ताजदार के कायनात का, कायनात के ताजदार का, क्या हुक्म है अल्लाह के महबूब का। तो हजरत जुलैबीब कहते हैं ए अंसारी सिहाबी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। जैसे इतना सुना तो अंसारी जो सिहाबी थे, ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे,
इसलिए कि कोई खूबसूरत भी नहीं थे जुलैबीब जाने वाले। देखा तो खामोशी तारी हो गई। कुछ देर के बाद बोले अपने घर में मशवरा कर लूं, अपनी बीवी से मशवरा कर लूं, और मशवरा तो करना ही चाहिए। घर में दाखिल हुए, जाकर के कहा कि शरीक हयात अल्लाह ने हमें, अल्लाह के महबूब ने सलाम भिजवाया है, और सलाम के साथ ही साथ अल्लाह के रसूल ने पैगाम भी भेजा है। कैन सियारी सिहाबी, तुम अपनी बेटी का निकाह हजरत जुलैबीब से कर दो। वाह वाह। बीबी ने सुना, जुलैबीब को देखा, एक नजर अपने शोहर पर थी तो एक नजर जुलैबीब पे थी। देखा तो कहने लगी इनका तो रंग भी काला है, ये तो देखने में भी खूबसूरत नहीं है, और ऐसा है कि देखने जब जाती है ना माँ बहनें देखने, तो ये अच्छे अच्छों में कमी निकाल देती हैं। आपको तो मालूम भी नहीं होगा, देख के कहती है सब कुछ सही है, देख के कहती है इसकी नाक टेढ़ी है। हाँ ऐसा ही है ना, हाँ इसका चेहरा सही नहीं है, इसका चलने का अंदाज अच्छा नहीं है, अच्छे अच्छों में ये कमी। इनसे तो खुद ही पूछो, ये बहनें हैं और ये जब रिश्ता देखने के लिए जाती हैं तो उसे इतनी बारीकी से देखती हैं कि न जाने कितनी लड़कियों को फेल कर देती हैं। कोई पतली है, कोई मोटी है, बोले ये ठिकनी है, लंबी ज्यादा है, बहुत सारे रिश्ते फेल ये खुद ही करती हैं, खुद भी ऐसी होती हैं। किसी ने इनके भी रिश्ते फेल किए होते हैं, ये दूसरे के करती हैं प्यारे। हजरत जुलैबीब सिहाबी रसूल है, खड़े हैं इंतजार में जवाब क्या मिलेगा। सिहाबी अंसारी सिहाबी की बीवी ने कहा, ऐ शोहर नामदार, बाकी तो आपकी मर्जी है, लेकिन सुनो मेरा दिल नहीं चाहता कि जुलैबीब को अपनी हसीन और जमील लड़की, पूरे कबीले में ऐसी लड़की नहीं है खूबसूरत, पूरे खानदान में ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं है। बताओ तो सही, मैं अपने सांवले रंग वाले को अपनी बेटी कैसे दे दें, काले रंग वाले को अपनी बेटी कैसे दे दें। वो प्यारे गुफ्तगू चल रही थी, इस गुफ्तगू को उनकी बेटी भी सुन रही थी, गुफ्तगू को उनकी बेटी भी सुन रही थी। दोनों की गुफ्तगू को सुना, अपने वालिद और वालिदा की गुफ्तगू को सुना। बेटी सामने आ गई, आकर के कहते मेरी वालिदा क्या बात है मेरे वालिद कौन सा मशवरा कर रहे हैं। इसका बाप कहता है बेटी, इसकी माँ कहती है बेटी, अल्लाह के रसूल ने तेरे निकाह का पैगाम भेजा है कि तुम अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो, अपनी बेटी का निकाह। बेटी ने ये बात सुनी तो बेटी कितनी दीनदार थी, बोले आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान बेटी भी कोई ऐसी वैसी आज की नहीं थी, आशिक रसूल थी। आज कोई बेटी नहीं कहेगी कि जिससे मेरा रिश्ता हो रहा है वो नमाजी हो, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला हो, दीनदार हो, कोई बेटी नहीं कहती। हालांकि बेटियों को कहना चाहिए कि जिससे मेरा रिश्ता किया जा रहा है वो दीनदार है भी कि नहीं है, कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, नमाजी भी है कि नहीं है। हालात तो प्यारे ये हैं कि आपने अगर बदमजहब के साथ भी अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया तब भी बेटी खामोशी रहती है। लेकिन कुर्बान जाओ उस इस्लाम की बेटी पर, कहती है अब्बा हुजूर, मेरी वालिदा मोहतरमा, ये किसी दुनियादार की जबान नहीं, सुनो इस जबान को टालने की जरूरत नहीं है, इस रिश्ते को टालने की जरूरत नहीं है। ये किसी दुनियादार का भेजे हुए नहीं, अल्लाह के महबूब के भेजे हुए हैं। मेरा पैगाम किसी दुनिया वाले ने नहीं भेजा, मेरा पैगाम किसी मेरे खानदान वाले ने नहीं भेजा है, मेरा पैगाम महल्ले वाले ने नहीं भेजा है, मेरा पैगाम किसी मेरे रिश्तेदार ने भेजा। मैं तो बड़ी खुशनसीब हूं कि मेरा पैगाम कायनात के ताजदार ने भिजवाया है। वाह 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 वाह। कयामत के दिन में अपने सर को फख्र से उठा करके कहूंगी कि और बच्चियों के लड़कियों के रिश्ते उनके महल्ले वाले रिश्तेदार कराया करते थे, और मेरा रिश्ता आमिना के ताज अहमद मुख्तार ने कराया था। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। इस रिश्ते से मैं राजी हूं प्यारे, बस लड़की ने इजाजत दी, मेरी इजाजत है, मेरा रिश्ता इस सांवले रंग वाले से ही कर दिया जाए, इसलिए कि नबी का जो फरमान है प्यारे, हमें नमाजें पढ़ना है इसलिए कि नबी का फरमान है, शराब छोड़ना है इसलिए नबी का फरमान है, शराब छोड़ो, चोरी को छोड़ना है, घरों से अपने बदअमली को मिटाना है
हुस्न अखलाक से एक दूसरे के साथ पेश आना है, घरों में कुरान की तिलावत करना है, नबी का फरमान है ज़कात देना है, नबी का फरमान है हज करना है, नबी का फरमान है प्यारे रोज़े रसूल की हाजिरी हमें लगानी है, नबी का फरमान है और प्यारे दुनिया के हमें और जितने भी हमारे दुनियावी मशगले हैं, जितने भी काम हैं, हर काम में हमें अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक अमल करते हुए उस काम को हमें पूरा करना है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का फरमान है, रसूलुल्लाह का फरमान। शादी हो गई दोनों की, गरीब थे, बस अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तोहफा दिया, दुआओं का तोहफा। तोहफा क्या दिया? ये गरीब थे, नादार थे, तंग दस्त थे। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की बारगाह में इनका निकाह करके हाथ उठा दिए हैं, मौला तो इन दोनों के लिए खैर और बरकत और भलाई के दरवाजे खोल दे। अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमा लिया और चंद दिनों के बाद हजरत जुलैबीब इतने मालदार हुए, निकाह की बरकत से, शादी की बरकत से इतने मालदार हुए, इतने मालदार हुए कि मदीना शरीफ में सबसे खर्चीला अगर घर कोई नजर आता था वो जुलैबीब का घर होता था। सबसे ज्यादा खर्चीला घर पर जुलैबीब का था प्यारे। तो शादी हमें सुन्नत रसूल के मुताबिक करनी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फलैसा मिन्नी, जिसने इससे मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी व हम, फमन रग़िबान सुन्नती, जिसने इससे मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी व हम में से नहीं है। निकाह करने से इंसान का दीन महफूज हो जाता है, नजरें झुक जाती हैं, इंसान दीनदार हो जाता है, पारसा हो जाता है, बहुत सारे गुनाहों से निकाह के बाद इंसान दूर हो जाता है। हाँ, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ, मैंने जो कुछ कहा है अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।